जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ चुके हैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी हैं, जो कि एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी जीएमसी के। अगर बात की जाए तो इस समय कोविड का कहर लगातार जारी है और इस बीच जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें कई समस्याओं से जो है जूझना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज का ये खास एपिसोड है, जिसका नाम भी हमने दिया है कोविड एंड कैंसर। क्योंकि अगर बात करें तो दोनों चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और किस तरीके से एक कैंसर पेशेंट को ख्याल रखने की ज़रूरत है उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से अगर हम बात करें कोविड लगातार बढ़ रहा है, कैंसर पेशेंट्स के लिए खतरा भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन्हें अपना ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए? पहला सवाल यही है। सबसे पहले तो मैं अपनी बातचीत इससे शुरू करूंगा कि सिंपल वर्ड्स की एज ए रीजनल कैंसर सेंटर वी आर ओपन थ्रूआउट लास्ट 1 ईयर, 1.25 साल से जब से कोविड आया है, नॉट इवन ए सिंगल डे हमने ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट बंद की है, फैसिलिटीज़ बंद की हैं। रीज़न बीइंग कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता है कि वी आर द ओनली रीजनल कैंसर सेंटर इन द रीजन गवर्नमेंट सेक्टर में, राइट फ्रॉम आप कह सकते हो लखनपुर से लेके और बटोह तक, रामबन तक, यहाँ राम उधर से लेके डोडा वगैरह से लेके पुंछ तक हमारा एक ही कैंसर सेंटर है गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहा है। तो हमने एक दिन के लिए भी अपनी फैसिलिटीज़ बंद नहीं की। हाँ, हैविंग सेड दैट, हमने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो प्रिकॉशंस से फॉलो किए, और हमारी जो कैंसर सर्विसेज हैं विच इंक्लूड सर्जरी, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, एडमिशंस एंड ओपीडी चलती रही हैं। इनफैक्ट जीएमसी जम्मू में देखें तो ओपीडीज बंद थी, अभी भी बंद हैं, लेकिन हमने अपनी ओपीडी चलाई है क्योंकि दिस इज़ आई कंसिडर एज एन एमरजेंसी। तो हमारे इंडोर आउटडोर रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी फैसिलिटीज़ चल रही हैं। ये मैसेज मैं ज़रूर सब पेशेंट्स को देना चाहता हूँ। काफ़ी पेशेंट सोचते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कराने हमारी डेट थी इस दिन की, हम नहीं जाएंगे क्योंकि ओपीडीज बंद हैं, लेकिन ओपीडीज खुली हैं। कैंसर हमारी ऑन्कोलॉजी ओपीडी खुली है, तो आप 6 डेज ए वीक खुली है हमारी ओपीडी। अगर किसी पेशेंट की कोई केमोथेरेपी की डेट पड़ रही है, उसको फॉलोअप है। हाँ, बिल्कुल, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जो रूटीन फॉलोअप पे आ रहे हैं, वो अवॉइड करें। लेकिन जिनकी केमोथेरेपी चल रही है, जिनकी रेडिएशन चल रही है, जिनको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है, दे शुड कम एंड अटेंड आवर ओपीडी। हम खुले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि कोविड एरा में कैंसर के ट्रीटमेंट का स्टेटस क्या है, कैंसर पेशेंट का क्या स्टेटस रहेगा। सबसे बड़ी है कि कैंसर पेशेंट भी उतने ही प्रोन है, मे बी मोर प्रोन टू गेट कोविड रादर देन अदर पेशेंट्स, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं। इनका ट्रीटमेंट जब चलता है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, स्पेशली केमोथेरेपी जिनकी चल रही होती है, कम इम्यूनिटी की वजह से दे आर मोर लाइकली टू कैच कोविड। लेकिन उनको वही प्रिकॉशन तो वही रहेंगे, डिस्टेंस, मास्किंग एंड वैक्सीनेशन। तो काफ़ी मेरे को फ़ोन आते हैं मेरे पेशेंट्स की, डॉक्टर साहब हम कीमोथेरेपी करा के गए हैं, तो वैक्सीनेशन लगवाएं नहीं लगवाएं, फीवर है हमें। तो मैं सबको कहता हूँ कि रादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव दिया है कि कैंसर पेशेंट्स, हेपेटिक जिनको लिवर की इंसफिशिएंसी है, रीनल पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट को वैक्सीनेशन देनी ही देनी है। दे आर मोर प्रोन टू गेट। सो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई मनाही नहीं है। मैं बार बार मैसेज दूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा कि सारे कैंसर पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट चल रही है या जिनकी शुरू करनी है या जिनकी खत्म हो चुकी है, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो बार बार इस बारे में मत जाइए। कई बार पेशेंट को दिन में फ़ोन करते हैं, रात को करते हैं, डॉक्टर सुबह जाके वैक्सीन करवाएं। तो मैं सबको बोलूँगा कि अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए। दैट विल बी ए बिग, क्योंकि आप रिलीफ टू दैम, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स को बार बार ट्रीटमेंट करनी, दे विल बी एक्सपोज टू मैनी पीपल। किसी का ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है, किसी को हॉस्पिटल आना है, किसी को केमोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन हुई, किसी को रेडिएशन की कॉम्प्लिकेशन हुई, बार बार दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, ट्रीटमेंट, दवाई लेने जाना है मेडिकल शॉप पे, उनके अटेंडेंट्स को जाना पड़ेगा। सो दे आर द वंस हु शुड गेट वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि कोविड का एडिशनल बर्डन उन पर ना पड़े कैंसर के साथ साथ। नंबर 2, आपने बोला कि जो कोविड पेशेंट्स हैं और कैंसर में हैं, इसमें हाउ विल दे बिहेव। सो ऑफ कोर्स कोविड विल बिहेव इन अ सिमिलर वे एज इन अदर पेशेंट्स, कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली जो कोविड का जो उनका सिम्टम्स हैं सेम रहेंगे, फीवर होता है, कमज़ोरी होती, गला ख़राब होना या सांस चढ़ना। लेकिन कई बार ये सिम्टम्स दब जाते हैं क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन होने की वजह से फीवर नहीं आता उनको खांसी नहीं आती, कुछ नहीं होता, लेकिन सीधा सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब नहीं, कुछ दिनों से सांस चढ़ रहा है। मैंने कहा बुखार है? नहीं है। गला ख़राब तो नहीं था। तो जब हम उनका सीटी स्कैन कराते हैं तो लंग्स कोविड से भरे पड़े मिलते हैं हमें। सो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन देना है उनको कि अपने आप को प्रिवेंट करें। और कोई भी फीचर आता है, स्पेशली उनको सोर थ्रोट होता है या कुछ होता है, तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें थोड़ा। सो जो एज़ फार एज जो कोविड के पेशेंट के सिम्टम्स हैं इन कैंसर,
तो कोई अलग नहीं है, वो भी पेशेंट ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे कोई दूसरा पेशेंट बिहेव करता है। कुछ चेंजेस हैं, कुछ फीचर्स कम होंगे इनमें, जैसे इन पेशेंट्स में फ़ीवर नहीं आता क्योंकि इनकी बॉडी इम्यूनोसप्रेस्ड होती है। जो नॉर्मल जो फीचर्स होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के, जैसे बुखार होना, वो नहीं होगा इनमें, गला ख़राब होना नहीं होगा। कई पेशेंट हम देखते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, खाली सांस चढ़ रहा है, तो उनका एक्सरे कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं तो दोनों लंग्स कोविड से भरे पड़े होते हैं। सो दैट मीन्स जो नॉर्मल सिम्टम्स सप्रेस्ड होते हैं, जो बिल्कुल ही एडवांस सिम्टम्स हैं, वो लेके पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को ज़रा भी सांस चढ़ता है, ज़रा भी खांसी होती है, कई पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हम वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को थोड़ा सांस चढ़ा था, मैं बैठ जाता हूँ, पहले ऐसा नहीं था। तो मैं उनको कहता हूँ कोविड के टेस्ट कराओ, कहते नहीं कोविड तो है ही नहीं, मेरे को खांसी भी नहीं हुई, मेरे को गला ख़राब भी नहीं हुआ, फीवर भी नहीं हुआ। तो हम उनको फोर्स करते हैं गेट योर टेस्ट डन, सीटी स्कैन करो या अपना कोविड RT-PCR करो तो पॉजिटिव निकलते हैं वो। तो ये बड़ा ज़रूरी है मैसेज देना कि इम्यूनोसप्रेस पेशेंट, किसी तरह भी इम्यूनोसप्रेशन हो, आपकी शक्ति कम हो, तो आपको नॉर्मल जो फीवर और जो नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स में नहीं आएंगे, सीधा आपको सीवियर सिम्टम्स आएंगे विच इज़ कैन बी डेंजरस। सो इसलिए मैसेज जाना बड़ा ज़रूरी है कि आपको अगर कोई भी फीचर आता है और योर सेल्फ रिपीटेडली गेट योर सेल्फ टेस्टेड, लाइक हम जैसे हमारे डिपार्टमेंट रैपिड टेस्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हम हमको सेंट्रल लैब में नहीं भेजते हैं, हमारे पास किट्स हैं। जो पेशेंट कीमो के लिए आते हैं, रेडिएशन लेते हैं आते हैं, उनमें हम रैंडमली रैपिड टेस्ट करवाते हैं जिनको फीचर्स होता है। और ऑफ कोर्स RT-PCR भी हम करवाते हैं, लेकिन कई बार पूरे पेशेंट को नहीं करा पाते क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट इज़ एमरजेंसी, कीमोथेरेपी इज़ ए डे केयर, वो आते हैं कीमोथेरेपी करा के शाम को उनको घर जाना है। तो RT-PCR उसी का कराते हैं जिसमें हमें बहुत ही शक हो, जिनको वार्ड में दाखिल है उनको RT-PCR करवाते हैं। लेकिन सिम्टम्स में जो डिफरेंसेस है मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, कहीं पेशेंट की रेडिएशन चल रही थी, उनको सिम्टम्स आए, हमने कोविड वार्ड में शिफ्ट किया, दे स्टेड देयर फॉर 10 days, जब नेगेटिव हुआ तो हमने ट्रीटमेंट रीस्टार्ट किया सक्सेसफुली, देन उसको फिर हमारे अपने वार्ड में दोबारा लिया। सर ये इस बीच में एक सवाल मेरा रहेगा कि जैसे आप कीमो की बात करें, कीमोथेरेपी की, तो अब उसको लेकर एक लगातार जो है ना एक भ्रम सा पैदा हो रहा है कि जो लोग कीमोथेरेपी करा रहे हैं दे आर मोर प्रोन टू जो है कोविड, और उसके अलावा जो इस समय एक नया एपिडेमिक निकला है ब्लैक फंगस, उसको ज़्यादा प्रोन हो रहे हैं। तो क्या ये सही है कि जो लोग कीमोथेरेपीज करवा रहे हैं या जो लोगों की रेडिएशन चल रही है उनको ज़्यादा खतरा है इन चीज़ों का? नहीं, प्रोन इन द सेंस कि देखिए मैंने पहले कहा जो इम्यूनोसप्रेस्ड है उसमें कोई भी बीमारी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दिस इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज़। तो दूसरी बात यह है कि ये पेशेंट काफ़ी जगह एक्सपोज होते हैं, घर बैठने वाली बीमारी नहीं है ना कैंसर, रेडियोथेरेपी के लिए डेली आना है उसको, मशीन पे टेबल पे लेटना है, अपने बॉडी का इंतजार करना है, टर्न करें वहाँ पे और भी लोग होंगे। सिमिलर कीमोथेरेपी के लिए उसको डे केयर के लिए बार बार आना है, तो दैट मीन दे उसको ब्लड टेस्ट भी करवाना है, कोई CT स्कैन भी कराना पड़ेगा, दैट मीन दे आर मोर एक्सपोज टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ सम पीपल विच कैन ऑलरेडी कैरी और एटमॉस्फियर्स जिसमें कोविड हो सकता है। जैसे CT स्कैन कराने जाता है पेशेंट या ब्लड टेस्ट कराने जाता है, दैट एरिया इज ऑलरेडी मोर प्रोन। सो दिस इज़ वन रीज़न प्रॉब्ली कि ये पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं कोविड पकड़ने के लिए, तो इनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने हैं। और आपने बात की ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की, विच इज़ ए डिजीज़ जो किसी भी इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर्चुनेटली हमने कोई अपना कैंसर पेशेंट देखा नहीं जिसमें अभी तक ब्लैक फंगस हुई हो। प्रॉब्ली आई थिंक इसमें एक हमारा ये एडवांटेज है कि मेरे पेशेंट हमारे से जुड़े होते हैं, तो हम उनको पहले ही वार्न कर देते हैं भाई ऐसे ऐसे सिम्टम्स हों आपके, अगर कोई ब्लैक डिस्चार्ज होता है नाक से या आंखों में कोई पानी आना शुरू हो गया है या ब्लैक डिपॉजिट हो गया तो इमीडिएटली रिपोर्ट टू अस। तो फॉर्चुनेटली कोई कैंसर पेशेंट को अभी म्यूकोरमाइकोसिस हमने देखा नहीं है, और हो सकता है फॉर्चुनेटली ना ही देखें, बिकॉज दे आर इन टच विद अस एंड वी आर ऑलवेज गाइडिंग देम। तो ब्लैक फंगस की थोड़ी सी बात करूंगा मैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट माय फील्ड, बट मैं आपको ज़रूर बात करना चाहूँगा कि म्यूकर जो होती है ये फंगस हवा में हमेशा होती है। इट गेट्स डिपॉजिट ओवर डिफरेंट, आपकी सरफेस पे डिपॉजिट होगी, आपके फेस पे भी होगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आप डायबिटिक नहीं हैं, तो आपके कम चांसेस हैं कि इस फंगस को ग्रोथ का मौका मिलेगा। और स्पेशली जो ना जो मास्क पे होते हैं पेशेंट, उनके ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाई इनफ्लो ऑक्सीजन है विच इज़ ह्यूमिड, उसमें मॉइस्चर है, और पेशेंट बिल्कुल भी उनका इम्यून सिस्टम वीक हुआ है, डायबिटिक हैं, तो ये सारे फंगस को ग्रो करने के मीडिया हैं। तो फंगस विल ग्रो अराउंड द मास्क एरिया, नाक में, आंखों में। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये बढ़ती जाएगी और जानलेवा हो जाएगी। तो डेफिनेटली इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे गाइडलाइंस भी दी हैं कि इसको नोटिफाइबल डिजीज़ बनाया है। तो दिस इज़ नॉट माई फील्ड, बट हैविंग सेड दैट लोगों को से इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
अगर आप इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, बड़ी देर मास्क पे हैं, तो हमारे डॉक्टर्स का ही हमारे पॉलिसी बननी चाहिए, बनेगी ही डेफिनेटली, कि हाउ टू अवॉइड दिस प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स जो दवाइयाँ होती हैं एम्फोटेरेसिन बी जो अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्रिवेंशन विल बी द बेस्ट पॉलिसी। तो कमिंग बैक टू कैंसर पेशेंट जो मेरा फील्ड है, तो बार बार मैं ये बताऊंगा कि आयुष्मान भारत सर्विसेज हमारे यहाँ चल रही हैं, जिसमें फ्री कैशलेस कीमोथेरेपी दी जा रही है सक्सेसफुली। 80 पेशेंट अभी भी हमारे ऐसे हैं जो हमारे वार्ड के थ्रू फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं एट एनी मोमेंट। सो हैविंग इससे हमने सर्विसेज बिल्कुल चलाई हैं, बंद नहीं की हैं। तो पेशेंट्स को जिसका ड्यू है कीमोथेरेपी या रेडिएशन, वो रिपोर्ट कर हमारे पास वर्किंग आवर्स में 10 से लेकर 2 बजे तक दे कैन कॉल अस ऑल्सो, टेलीफोन के लिए भी हम अवेलेबल हैं। तो बिकॉज सर्विसेज बंद नहीं है, दे मस्ट यूटिलाइज आवर सर्विसेज। इसके साथ किस तरीके का ख्याल रखने की ज़रूरत है जिनके घरों में कैंसर पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनका वैसे तो ज़्यादा ही ख्याल रखा जाता है, बट इस टाइम पर जो कि कोविड का समय है, तो किस तरीके से ख्याल, और क्या उनकी डाइट में भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? देखिए, जो पेशेंट्स को कैंसर पेशेंट्स को जो सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल लीड करना है, उसके लिए हमने बुकलेट्स बनाई हैं। हमारी जो फॉलोअप रिकॉर्ड है उसके पीछे भी हमने दिया हुआ है कि उनको अपनी डाइट कैसे करनी है, मॉडिफाई कैसे करनी है, वो सब उनको इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। लेकिन इन शॉर्ट इट विल बी हाइजीनिक डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेज हो। 2 चीज़ें, हाइजीन साफ़ सुथरा और हाई प्रोटीन डाइट जो उनको लेनी है। नंबर 2, आपने कहा कि कैसे रहना है घर में, वो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालांकि हर घर में अलग कमरा नहीं होगा, पर कहते हैं एक ही कमरे में साफ़ सुथरा रखें, विजिटर्स बिल्कुल ना आए। कॉमन होता है कि पेशेंट आया, ठीक हो के आया, ट्रीटमेंट करा के आया, 10 लोग उसको गांव में पूछने आते हैं, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये नहीं कि तू वहाँ कीमोथेरेपी रेडिएशन करा के आयो, 20 लोग आपको वहाँ पे हाल चाल पूछने आए तो आपको कोविड दे जाएँ। तो डिस्टेंसिंग, मास्किंग of utmost importance, more important in these patients because they are more prone. मैंने पहले बताया they are more prone, और दूसरा they are exposed to many places which can harbor COVID infection. So घर में बिल्कुल ध्यान रखें, अपना हाइजीन बिल्कुल रखें, बेड साफ़ रखें, बेडशीट चेंज करें, खिड़कियाँ रूम वेल वेंटिलेटेड हो। डम रूम में मत बैठें कि जहाँ पे बिल्कुल बंद हो, हवा का सर्कुलेशन ज़्यादा हो, वहाँ पे सर्फेसेस क्लीन करें, जैसे सैनिटाइज़र जो हैं, नहीं तो सोप वाटर से फिनाइल का पोछा लगा लें, बेड साफ़ करें, हाथ साफ़ करें, सारे फीचर जो बाकी जगह अप्रोप्रिएट है यहाँ पे ज़्यादा करें, ज़्यादा करें थोड़ा। सर आखिर में ये जिस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें तो बताई, बट एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से अगर कोई कैंसर पेशेंट है और उसे कोविड हो जाता है, तो देन उसे क्या करना चाहिए, क्या और उसे क्या सिम्टम्स जो हैं, जैसे आपने बात की कि शायद फीवर नहीं होगा या और कोई सिम्टम्स होंगे, वो सिम्टम्स की पहचान कैसे करें, और साथ ही साथ उसे उस टाइम पर क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने कहा कि मोस्टली कैंसर पेशेंट जो ट्रीटमेंट कराते हैं हमसे जुड़े होते हैं, तो मोस्टली जो कॉमन फीचर इनमें आएगा, पेशेंट विल स्टार्ट फीलिंग अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं क्या हुआ तेरे को, थोड़ा सा लगता है कि छाती भारी है, थोड़ा गला ख़राब लग रहा है, बुखार आया नहीं डॉक्टर साहब, एक बार आया था फिर नहीं आया। ऐसे पेशेंट हमें बोलते हैं डॉक्टर थोड़ी सी कल सांस चढ़ी थी, तो थोड़ा वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे आगे कीमोथेरेपी के आगे नहीं, इस बार ज़्यादा हुई है। सो हम समझ जाते हैं कि कुछ एबनॉर्मल है। फिर सपोज पेशेंट डोडा रहता है कोई, या कहीं पुंछ से हमें फ़ोन करते हैं, तो हम कहते हैं वहाँ पे अपने सेंटर में जाओ और RT-PCR कराओ, और मोर इम्पॉर्टेंट आफ्टर 3 or 4 days 5 days गेट ए CT स्कैन डन HRs, बिकॉज इफ़ दे आर हैविंग कोविड, जो सिम्टम्स CT में 4-5 दिन के बाद आएंगे। तो मैंने पहले कहा कि हम इनिशियल सिम्टम अगर मिस भी कर गए हैं, 4-5 दिन के बाद जो CT स्कैन जो फाइंडिंग्स है, एटिपिकल निमोनिया, कोविड निमोनिया, वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंडिकेटिव। हमने मोस्टली पेशेंट वैसे ही पकड़े हैं यहाँ, हालांकि मैनी टाइम्स RT-PCR वर नेगेटिव, नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर 4-5 days। बट मोस्टली पेशेंट हमने कैंसर पेशेंट देखा 4-5 days के बाद ही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जो पेशेंट हमारे न समझ में आया, इमीडिएटली हमने उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, जोर लगाया उनको कि वो डरते थे डॉक्टर साहब कोविड वार्ड में मर जाएंगे। मैं कहा ऐसा नहीं है, ऐसे मर जाओगे घर में, प्लीज़ गो टू कोविड। सक्सेसफुली वहाँ से ट्रीटमेंट करके देन वी दे हैव कम बैक टू वार्ड्स मैनी पेशेंट्स। सो वी आर हैप्पी दैट दीज पेशेंट बिहेव्ड इन अ सिमिलर मेथड व्हेन उनको मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं थी, जैसे किसी और कोविड पेशेंट में होती उतनी थी इनमें जो मेटलिटी। इनफैक्ट वन गुड थिंग इज मैनी ऑफ आवर पेशेंट्स आर वैक्सीनेटेड, वो भी हमसे जुड़े होने की वजह से हमने उनको कहा कि वैक्सीन लगवा लो। तो हमारे कैंसर पेशेंट में वैक्सीन की प्रोबेबिलिटी देखें, इंसिडेंस इज हायर मोर देन 90%, क्योंकि हमने पेशेंट को एक्सप्लेन किया। तो इसी तरह डॉक्टर का या हेल्थ वर्कर का पेशेंट से या पब्लिक से जुड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। जो मिथ्स हैं अबाउट वैक्सीनेशन दे शुड गो अवे। जो बिहेवियर है, लोग टीवी में सुनते हैं, इतना समझ नहीं आएगा, इतनी फॉलो नहीं करेंगे। अगर डायरेक्टली कोई बोलेगा तो फॉलो ज़्यादा करेंगे। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, मीडिया वालों की भी, जो आपको मिलता है,
क्योंकि हवा में बातें होती हैं, अखबार में आता है, लोग ध्यान नहीं देते। आप बोलोगे 10 लोगों को तो फॉलो ज़्यादा होता है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि एज ए ग्रुप, एज ए सोसाइटी मेंबर्स वी शुड हेल्प, क्योंकि जो हेल्थ इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल स्टेट, इट्स लॉट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। सो स्पेशली जो एजुकेटेड क्लास है उनका है कि अपने घर में सर्वेंट्स हैं, जो हर एक कर सकता है कि जो घर में आता है, भाई तेरे घर में काम करने लेडी आ रही, कुछ आ रही है, तो अपने उस मैसेज दे, तो उन्हें ऐसे लाइफ बिताने 10 मिनट देने रोज़ के, 5 मिनट हफ्ते में। वैक्सीनेशन करवाई तो उन्हें नहीं करवाई, जाके करवा के आओ। अगर कोई खांसी हो रही, कुछ हो रही, ये नहीं कि तू अपने घर बैठ नहीं आ, भाई ये बताओ, टेल देम टू अटेंड हॉस्पिटल, गेट योर टेस्ट डन। अगर कोविड पेशेंट ठीक हो गया है, यानी कि जिसको कैंसर है, तो कितने दिन बाद उसका जो ट्रीटमेंट है दोबारा से स्टार्ट वो सब्जेक्टिव है। कुछ पेशेंट की केमोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, कुछ को इमीडिएटली करते हैं, कुछ नॉर्मली हम हफ्ता 10 दिन वेट करते हैं। अगर पेशेंट कहते हैं या डॉक्टर साहब कोविड नेगेटिव हो गया हूँ, हम कहते हैं वीक 10 डेज़ वेट करो, अगर इमरजेंसी नहीं है तो। बट मोस्टली आई थिंक हफ्ता 10 दिन वेट करना अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स भी, कैंसर की ट्रीटमेंट सेल्फ इज़ वेरी वीकनिंग। तो कोविड से निकलना और उसको नेगेटिव होना भी काफ़ी नहीं है, उसकी बॉडी रिगेन करना भी ज़रूरी है। तो हम यूजली 10-12 दिन का, 5-10 दिन का गैप देके ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, जो इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक कैंसर पेशेंट को ज़रूरत है इस समय में अपना ख्याल रखने की, और साथ ही साथ डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द कोविड टेस्ट भी जो है ज़रूरी है करवाना, क्योंकि इस तरीके से ही अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर क्रिएट होगी। और हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपको जो है अलग अलग डॉक्टर से रूबरू करवा सकें और उनसे जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से हमें अपना ख्याल जो है इस समय में रखना है। तो जुड़े रहें दी आर्ट न्यूज़ के साथ।